जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है बुध ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं 29 तारीख दोपहर 12 बजे के करीब, और ये मिथुन राशि से कर्क राशि में आ रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। और इससे पहले कि मैं आगे इसको शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। साथ ही में अगर आपको कोई सुझाव देना है, कोई प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको ज़रूर उत्तर मिलेगा। और अगर आप ज्योतिष में सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है मिथुन राशि में, जो इनकी अपनी स्वयं की राशि है उसमें बहुत अच्छा इनके परिणाम रहे हैं। अब ये जो कर्क राशि में आ रहे हैं, एक तो ये कि कर्क राशि में मित्र राशि नहीं है, जो कि बुध समझते हैं, बुध के लिए मित्र नहीं है। हालांकि चंद्र के लिए चंद्र कोई भी ग्रह को शत्रु नहीं मानते, लेकिन बुध जो है उसको शत्रु मानते हैं। तो ये, और दूसरा ये जल तत्व की राशि है, और बुध जो है वो कम्युनिकेशन के ग्रह हैं, और कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, ये सब अच्छी रहती है अगर आप वायु तत्व की राशि में गोचर करें तो लेकिन ये जल तत्व की राशि है, यहाँ पर कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। आप जो भी बात कहेंगे लोगों तक प्रॉपर नहीं पहुँच पाएगी, थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ हो सकती हैं। आपको बहुत अपनी बात को अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा, तब जाके बात समझ में आएगी। काफ़ी मेहनत मुशक्क़त करनी पड़ेगी उसके लिए। तो देखें 12 राशियों पर इसका किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा, जबकि बुध ग्रह जो है कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, नर्वस सिस्टम, एजुकेशन और इन सब के जो हैं कारक ग्रह हैं, और व्यापार के भी कारक ग्रह हैं, ट्रैवल के कारक ग्रह हैं, तो इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो किस तरीके से प्रभाव डालेंगे अलग अलग राशियों पर। सबसे पहले शुरू करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए ये जो बुध है, ये है तीसरे और छठे घर के स्वामी हैं, चौथे घर में आएंगे। चौथा घर परिवार का घर है, सुख स्थान है। अब यहाँ पर आपके घर के प्रति जो कुछ चीज़ें हैं जो करनी पड़ सकती हैं, उस पर खर्चे करने पड़ सकते हैं। और घर में भी शांति बनाए रखने के लिए जो भी आप कुछ कहेंगे, किसी को कहने की कोशिश करेंगे, समझ नहीं आएगी उनको, तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तो खर्चे भी करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तीसरे घर के स्वामी हैं और छठे घर के स्वामी हैं। छठा घर क्या है? रोग, रेपो, ऋण है। तो हो सकता है घर के लिए कुछ ऋण लें, कोई काम कराना पड़ जाए, या घर के मेंबर जैसे भी अगर आपको कहें कि नहीं ये काम ज़रूरी है तो वो कराने पड़ सकते हैं आपको। तो इसलिए आपको उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए वैसे तो बुध ग्रह बहुत अच्छे हैं, क्योंकि दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं। दोनों ही घर काफ़ी अच्छे गिने जाते हैं धन की निगाह से, लेकिन ये आएंगे तीसरे घर में। अब तीसरा घर धन भाव के स्वामी तीसरे घर में आएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको धन कमाने में काफ़ी मेहनत मुशक्क़त करनी पड़ेगी, तब जाके आप धन कुछ कमा पाएंगे। तीसरा घर कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जल तत्व की राशि है। तो यहाँ पर भी आपको अपने डाउन द लाइन पड़ोसियों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ, जो भी आप कहना चाहते हैं उनको अच्छी तरह से कहने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। पंचम भाव के स्वामी होते हुए अपने पंचम भाव से 11वें में है, तो यहाँ एजुकेशन का लाभ होगा, बच्चों से आपको अच्छी खबरें मिलेंगी और उन चीज़ों में आपको लाभ मिलता हुआ नज़र आएगा। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए ये जो है बुध ग्रह जो है वो है आपके चौथे घर के स्वामी हैं और आपकी राशि के स्वामी हैं, और ये आएंगे दूसरे घर में। अब दूसरा घर वाणी का है। वाणी के लिए तो बुध ग्रह अच्छे हैं, लेकिन वाणी में भी कम्युनिकेशन जो एक अलग पार्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। परिवार में जो भी आप कहना चाहते हैं
वो आप बड़ी मुश्किल से उनको समझा पाएंगे, उन पर कुछ खर्चे करने पड़ जाएंगे। तो इन सब बातों को लेकर आपको चलना पड़ेगा, तभी जाकर आपके लिए परिवार में सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के लिए पहले घर में ही होंगे, और यहाँ पर ये है द्वादश भाव के स्वामी हैं और तीसरे घर के स्वामी हैं। अब द्वादश भाव के स्वामी जब राशि में बैठे हो तो ये बताते हैं कि आपको खर्चे करने पड़ेंगे, अपने ऊपर भी और परिवार के ऊपर भी, और भी कई हो सकते हैं। दूसरा, एक चीज़ और सलाह दूंगा कि आप बैक बाइटिंग ना करें, जिससे आपको काफ़ी नुकसान होता है, अच्छे नहीं रहते इसके रिजल्ट। चौथे घर के स्वामी तीसरे घर के स्वामी होकर ये लग्न में बैठेंगे तो ये भी बताते हैं कि आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी कुछ भी हासिल करने के लिए। तो इस तरीके के परिणाम हैं। हालांकि ठीक है, वैसे क्योंकि पहले घर में बैठे हो तो अच्छे ही रहते हैं। बुध जो है पहले घर में अच्छे परिणाम देते हैं, ओवरऑल आपके स्वास्थ्य के लिए और बाकी चीज़ों के लिए बहुत अच्छे हैं। तो बस इन खर्चे हो सकते हैं, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के लिए ये दोनों आय से जुड़े हुए भाव के स्वामी हैं, एक तो एकादश भाव और दूसरा घर। अब ये आएंगे आपके द्वादश भाव में। द्वादश भाव बुध जो है यहाँ पर कमज़ोर ही दिखते हैं। आपके खर्चे हो, जितनी इनकम होगी उतने खर्चे हो जाएंगे, तो आप धन संचय नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति सामने दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर भी संभल कर चलने की ज़रूरत है। इसके अलावा अब बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए ये दशम भाव के स्वामी हैं और आपके राशि के स्वामी हैं। तो ये आएंगे अब एकादश भाव में। अब एकादश भाव लाभ स्थान है, यहाँ पर कोई भी ग्रह हो लाभ देता है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। कन्या राशि वालों के लिए ये पूरे 21 दिन जो है लाभ की स्थिति बनी हुई है। नए नए स्रोत बनेंगे, नए लाभ के दिखेंगे आपको, कहीं ना कहीं से आपको इनकम आती हुई दिखेगी और आप धन भी संचय कर पाएंगे। ये आपके लिए कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा गोचर है। अब बात करेंगे तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए देखा जाए तो ये जो है द्वादश भाव के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के मालिक हैं, और ये आएंगे दशम भाव में। तो दशम भाव भी एक बहुत ही पावरफुल केंद्र स्थान है। यहाँ पर बुध की स्थिति काफ़ी अच्छी है। आपको बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, उन सब में अच्छे लाभ मिलेंगे और आपका भाग्य भी साथ देगा। तो कोई ऐसा नहीं है कि आपके जो है नए काम भी शुरू हो सकते हैं, उसमें भी वृद्धि होती दिखाई देती है और बड़ी सूझबूझ के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए बुध ग्रह जो है वो 8वें और 11वें घर के स्वामी है। 11वां घर तो लाभ स्थान है, लेकिन 8वां घर जो है वो आपके लिए कुछ परेशानियां लेके आता है, कुछ बदलाव लेके आता है, कुछ आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। और जब ये ग्रह नवम भाव में बैठेंगे तो नवम भाव जो है भाग्य स्थान है, तो 8वें घर के स्वामी भाग्य स्थान में जब बैठते हैं तो वैसे देखा जाए तो कोई बहुत बुरी पोजीशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बदलाव लेके आ सकते हैं। तो उसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ते हुए नजर आएँ। लाभ के लिए अच्छा है, क्योंकि लाभ के लिए ये अपने लाभ स्थान से 11वें घर में है, तो लाभ होता हुआ दिखाई देगा आपको। तो वृश्चिक राशि के लिए तो मिश्रित परिणाम दिखाई देते हैं, लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के लिए बुध जो है वो आपके लिए दशम भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं, और ये आएंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जब ये कम्युनिकेशन के ग्रह बैठे हैं, वो भी जल तत्व की राशि में, तो अगले 21 दिन के लिए आपकी जो कम्युनिकेशन है उसमें तो समझ लो पानी फिर गया। इस पर आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी किसी को भी कोई बात समझाने के लिए, तो ये इस बात का ध्यान रख के चलिए। दूसरा, क्योंकि दशम भाव के स्वामी है, कोई ना कोई बदलाव लेके आएंगे आपके कार्यक्षेत्र में। हो सकता है आपको जगह बदल जाए, कोई पोजीशन बदल जाए, कोई कामकाज नया करना पड़े, तो उसको आप पॉजिटिव लेके चलें। अधिक थोड़ा फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, कोई मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। पार्टनरशिप में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसको भी आपको समन्वय बना के चलना पड़ेगा, तब जाके स्थितियाँ सुधरेंगी। इसके बाद बात करेंगे
मकर राशि की। मकर राशि के लिए बुध ग्रह जो हैं वो हैं छठे और नवम भाव के स्वामी। तो यहाँ पर ये आएंगे आपके सप्तम भाव में। अब सप्तम भाव में बुध की स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं और वहाँ से 11वें में बैठे हैं। तो एक भाग्य आपका अच्छा मजबूत होगा। छठे घर के स्वामी होते हुए बैठेंगे सप्तम भाव में, तो पार्टनरशिप में थोड़ा सा कहीं कुछ कमी हो, वाद विवाद ना हो, बस इस बात का ध्यान रखें। अदरवाइज आपकी पार्टनरशिप अच्छी चलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बस इतना ही ख्याल रखना है। मकर राशि वालों के लिए अच्छा गोचर है। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लिए बुध ग्रह का जो है गोचर होने जा रहा है छठे घर में, और कुंभ राशि के लिए ये स्वामी होंगे पंचम और 8वें घर के। तो एक तो अच्छे घर के स्वामी हैं और एक 8वें घर के स्वामी हैं। रिसर्च और शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम में अगर हैं तो वहाँ पर तो थोड़ा बहुत ठीक रहेगा, वरना बच्चों के साथ आपकी जो कम्युनिकेशन है उसमें कहीं ना कहीं गैप हो सकता है। उसमें आपको उनको बात समझाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो उनको समझ नहीं आएगी। तो आपकी बात अगर ना माने तो कोई परेशानी ना खड़ी करिए, और किसी मतलब वेट करिए अपने टाइम के लिए, और अपनी बात कहकर छोड़ दीजिए। ज़्यादा ज़िद ना करिए उनके साथ, वरना उनके साथ झगड़ा होने की ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। अब मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए ये बनते हैं चौथे और सप्तम भाव के स्वामी, और ये आएंगे आपके पंचम भाव में। अब पंचम भाव में देखा जाए तो बुध की स्थिति काफ़ी अच्छी होती है। शिक्षा में आपको सहायता करेंगे और बच्चों से आपके समन्वय बने रहेंगे। तो यहाँ पर स्थिति अच्छी रहेगी। थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि जल तत्व की राशि है तो थोड़ा मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट आपको बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। तो ये देखा जाए तो 12 राशियों पर ये प्रभाव है बुध का। और बुध क्योंकि यहाँ पर मंगल से भी दृष्ट है, तो मंगल भी एक अच्छे ग्रह तो नहीं है, इनके दुश्मन ही है, तो मंगल की दृष्टि से भी प्रभाव पड़ रहा है। तो इसी वजह से कई जगह आपको परेशानियों का सामना फेस करना पड़ेगा। सबसे अच्छे जो है गोचर ये है कन्या और तुला लग्न के लिए, तुला राशि के लिए या लग्न के लिए। तो बाकी अगर व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, या फिर vedicpredict.com पर लॉगिन करके उसका कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। और बुध के लिए खास उपाय यही होते हैं कि आपको अगर कोई विघ्न आ रहे हैं, कोई परेशानी आ रही है, तो आप गणेश जी की आराधना करें, उन्हें दुर्वा अर्पित करें, और साथ ही में अपना लड्डू वगैरह बांटें, जिससे आपके जो है विघ्न दूर हो और आपको सही रास्ता मिले। धन्यवाद।